ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नावली में हम देख रहे थे 107 पृष्ठ पर टीका में प्रथम पंक्ति, यत्र प्रसिद्धिस् तत्र हेतोरसत्वे निश्चित साध्यवत् सपक्षावृत्तित्वेन सपक्ष व्यावृत्तत्व रूपम असाधारण्यम दोषः। यत्र प्रसिद्धि, जहां प्रसिद्धि हो, जैसे हृदय में धूम की प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन हृदय में महानस में धूम की प्रसिद्धि हो सकती है। वहां अगर जहां धूम हो सकता है अथवा होता है वहां नहीं है, तत्र हेतु हो असत्व, तो क्या हो जाएगा? निश्चित साध्यवान पक्ष है, निश्चित साध्यवत सपक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष है, निश्चित साध्यवत सपक्ष अवृत्तित्वेन, वहां नहीं रहने से सपक्ष व्यावृत तत्व रूपम असाधारण्यम दोषः। मैंने पूछा था असाधारण क्या है? असाधारण क्या है? जो साधारण नहीं है वो, अगर आपने नहीं देखा है तो नहीं उत्तर आएगा। असाधारण क्या है? असाधारण क्या है? हित्वाभास है। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त असाधारण्यम, असाधारण दोष है। व्यभिचार दोष में 3 है, उसमें से एक है असाधारण्यम। तर्क संग्रह में देखना, सर्व सपक्ष व्यावृत्त पक्षमात्र वृत्ति ही। दृष्टांत क्या दिया है वहां? शब्दो नित्य है शब्दत्वात्। शब्दत्व किसमें रहेगा? शब्द में। और कहाँ रहेगा शब्दत्व? आकाश। आकाश में शब्द रहेगा, शब्दत्व नहीं रहेगा। तो शब्दत्व केवल शब्द में होगा, तो इसका न सपक्ष मिलेगा न विपक्ष मिलेगा। ऐसे अनुमान अगर किसने किया, शब्दो नित्य है शब्दत्वात्, सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत्त होगा। वो पक्ष मात्र में रहने वाला जो है वो असाधारण है, वो दोष है। तो इसलिए असाधारण्यम दोषः सपक्ष व्यावृत्तत्व रूपम, जो सपक्ष में भी नहीं है और विपक्ष में विपक्ष की परिभाषा क्या है? निश्चित साध्यवान, निश्चित साध्य अभाववान, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष है। तर्क संग्रह कहीं लुप्त हो रहा है, इसको चलाओ नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी कहीं कहीं। निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, तो विपक्ष में तो साध्य नहीं है वो तो पता है, पक्ष में साध्य है कि नहीं वहां तो संदेह है। बाकी रह गया सपक्ष। सपक्ष में भी अगर साध्य न हो तो साध्य और कहीं मिलेगा ही नहीं। इसको कहते हैं असाधारण्यम, सपक्ष व्यावृत्त रूपम असाधारण्यम दोषः। दीपिका में देखिए, द्वितीय साध्य ज्ञानाभाववत् कथम तद विशिष्टानुमिति ही। द्वितीय विकल्प क्या है? देख के पता बताओ जल्दी। इतर भेद is not there. इतर भेद इज नॉट देयर, नहीं, इतर भेद प्रसिद्धि नहीं है, इतर भेद न प्रसिद्ध है। इतर भेद अगर प्रसिद्ध नहीं है तो पहला जो था इतर भेद प्रसिद्ध, अगर इतर भेद प्रसिद्ध होगा तो वो अन्वयी व्याप्ति हो जाएगी, और प्रसिद्ध होने पर
जहां हेतु होना चाहिए वहां नहीं है सपक्ष में, तो असाधारण दोष। अब कहते हैं द्वितीय, अगर इतर भेद ही प्रसिद्ध नहीं है तो साध्य ज्ञान अभावात, साध्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि साध्य क्या है, अनुमान क्या है, पृथिवी इतरो विद्यते, इतरेभ्यः विद्यते। इतरेभ्य विद्यते, पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते, साध्य क्या है इसमें, इतरेभ्यो भिन्नः। अथवा इतर भेद है, इतर भेद है साध्य। व्यतिरेकी व्याप्ति क्या होगी, यत्र यत्र साध्य अभाव तत्र तत्र हेतु अभाव। यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेतु अभाव। तो साध्य का अभाव का ज्ञान चाहिए व्यतिरेकी व्याप्ति के लिए। साध्य के अभाव के ज्ञान के लिए पहले आपको साध्य का ज्ञान चाहिए, इतर भेद का। इतर भेद ही अगर प्रसिद्ध नहीं है तो साध्य का ज्ञान नहीं होगा। साध्य का ज्ञान नहीं होगा तो साध्य के अभाव का ज्ञान नहीं होगा। साध्य अभाव का ज्ञान नहीं होगा तो साध्याभाव विशिष्ट पक्ष का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर साध्याभाव का ज्ञान नहीं है तो साध्याभाव विशिष्ट पक्ष का ज्ञान क्यों नहीं होगा, साध्याभाव is not visheshana anymore for paksha. साध्याभाव Is not visheshana of that paksha. it is visheshana, its jnanam is not there. When sadhya is not known, then paksha what? Samdikta sadhyavan paksha. So paksha will not be known because we do not know what we have doubt about. उत्तर उत्तर दूसरी पंक्ति में दिया है, आप लोग यहाँ वहां कुछ कुछ उत्तर देते रहते हो। देखो दीपिका में, द्वितीय साध्या ज्ञानाभावात् कथम तद विशिष्टानुमिति ही, विशेषण ज्ञानाभावे विशेषण ज्ञानाभावे विशिष्ट ज्ञान अनुदयात्, ये उत्तर होना चाहिए। विशेषण के ज्ञान के बिना विशिष्ट का ज्ञान नहीं होगा। विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान क्या होगा, विशेष्य क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, पक्ष का अर्थ है पृथ्वी, पक्ष है, विशेष्य है पृथ्वी, इतर भेद है विशेषण। इतर भेद का ज्ञान नहीं होगा तो विशिष्ट का ज्ञान नहीं होगा। विशेषण है इतर भेद, इतर भेद ज्ञानाभावे पृथ्वी ज्ञान अनुदयात्। विशिष्ट ज्ञान क्या है, इतर भेदवती पृथ्वी, तो इतर भेद ही नहीं मालूम। दंडी पुरुष, अब दंड क्या है वो पता नहीं है तो पुरुष, दंडी पुरुष का ज्ञान नहीं हो सकता। टीका में द्वितीय इतर भेदस्य असिद्धत्व स्वीकारे, स्वीकार पक्षे इत्यर्थः। इतर भेद की सिद्धि अगर नहीं है तो क्या होगा, पृथ्वी का ज्ञान नहीं होगा। कुत्रापि घटादि पृथिव्याम इतर भेदात्मक साध्यस्य अप्रसिद्ध्या साध्य ज्ञानासंभवेन साध्यात्मक विशेषण विशिष्ट पक्ष विशेष्यक अनुमिति ही न स्यात्। कुत्रापि कहीं पर भी घटादि पृथिव्याम, घटादि पृथ्वी जो है वहां इतर भेदात्मक साध्य की प्रसिद्धि नहीं है क्योंकि वो पक्ष है। इतर भेदात्मक साध्यस्य अप्रसिद्ध्या साध्य ज्ञान असंभवेन, साध्य का ज्ञान नहीं है तो साध्यात्मक विशेषण विशिष्ट पक्ष का ज्ञान भी नहीं होगा। साध्यात्मक विशेषण विशिष्ट पक्ष विशेष्यक अनुमिति ही न स्यात्। पृथ्वी इतर भिन्ना, पृथ्वी इतर भिन्ना इत्याकारि का अनुमिति ही न स्यात्, इस प्रकार की अनुमिति नहीं होगी क्योंकि इतर भेद साध्य अप्रसिद्ध है। विशिष्ट ज्ञाने विशेषण ज्ञान से हेतुत्वात्, जहां कहीं भी विशेषण विशेष्य का संबंध है तो ये उत्तर देना है। इधर उधर कुछ अन्य अन्य उत्तर देके अपने आप को भ्रमित मत कीजिए। सीधे उत्तर ये है, विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण है, विशेषण ज्ञान की अनुपलब्धि में विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा।
दूषणांतरम आह, अब अन्य एक दूषण बताते हैं। प्रतियोगी ज्ञान, दीपिका में, प्रतियोगी ज्ञानाभावात् व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम अपि न स्यात् इति चेत्, प्रतियोगी ज्ञान के अभाव में व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा। प्रतियोगी, प्रतियोगी का अर्थ है यस्य अभावः हाँ। तो अब हमको समझो व्यतिरेक व्याप्ति चाहिए, तो साध्या, यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेतु अभाव। साध्य का ही ज्ञान नहीं है, साध्य प्रसिद्ध नहीं मिला, तो साध्य का अभाव भी प्रसिद्ध नहीं होगा। पहला जो हेतु दिया वो क्या हेतु दिया? साध्य ज्ञान होने से, साध्य का ज्ञान नहीं होने से तद विशिष्ट पृथ्वी का ज्ञान नहीं होगा। अब कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रतियोगी ज्ञान जन्य ज्ञान होगा अभाव ज्ञान, मतलब प्रतियोगी का अभाव। अगर कोई कहेगा घट का अभाव, घट अभाव ज्ञान जो है उसके लिए घट का ज्ञान आवश्यक है, फिर आप कहोगे घट अभाव। तो प्रतियोगी ज्ञान अभावात व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञानम अपि न स्यात्, अगर इतर भेद का ज्ञान नहीं होगा तो व्यतिरेक व्याप्ति का ज्ञान भी नहीं होगा। इति चेत, टीका में, प्रतियोगिनः इतर भेदस्य प्रमितिं विना पृथ्वी इतर भेदाभाव ज्ञान विरहात्, प्रतियोगी है इतर भेद, इतर भेदस्य प्रमितिं विना, इतर भेद का ज्ञान नहीं होने से पृथ्वी इतर भेद अभाव ज्ञान विरहात्, पृथ्वी इतर भेद का ज्ञान, इतर भेद अभाव का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इतर भेद का ज्ञान नहीं है। साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूपा व्यतिरेक व्याप्तिरपि न भवेत् इति भावः। साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूपा व्यतिरेक व्याप्ति, साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व रूपा, साध्याभाव का व्यापक कौन होगा? हेतु अभाव, हेतु अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? हेतु। तद्रूपा व्यतिरेक व्याप्तिरपि न भवेत्, ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति भी नहीं होगी। इति भावः। ये सब दोष दिखा दिए पूर्व पक्षी ने। अब सिद्धांती नैयायिक बताते हैं, उत्तरयति न इत्यादि ना। दीपिका में न जलादि त्रयोदश अन्योन्याभावानां त्रयोदशसु प्रत्येकं प्रसिद्धानां मेलनम पृथिव्यां साध्यते। अभी तक का विचार क्या हुआ है उसको सरल पहले समझ लो, नहीं तो पंक्तियां समझ में आ जाएगी लेकिन विचार क्या चल रहा है वो नहीं समझ में आएगा। पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, ये हेतु दिया। तो पूर्व पक्ष का ये कहना है कि इतर भेद आपने कहाँ देखा, ये प्रसिद्ध कहाँ है? अगर वो अप्रसिद्ध है तो अनुमान नहीं कर सकते, अगर वो प्रसिद्ध है तो कहाँ है बताओ। जैसे हम कहेंगे पर्वतो वन्यमान, तो कोई कहेगा वन्नी कहाँ है बताओ, वन्नी नाम की कोई चीज है क्या? तो हम कहेंगे है। कहाँ है? बोले महानस में देखो। तो एक वन्नी नाम की चीज है जिसको हम साध्य बना रहे हैं। तो इतर भेद नाम की चीज क्या है? पूर्व पक्षी का यह प्रश्न था। आपने इतर भेद कहाँ देखा? पृथ्वी से भिन्न जो है उनका भेद, इतर भेद कहाँ प्रसिद्ध है? ये प्रश्न हुआ। तो अब सिद्धांत कहते हैं कि जलादि त्रयोदश अन्योन्य भावानाम त्रयोदशसु प्रत्येकम प्रसिद्धानां मेलनम पृथिव्यां साध्यते। जलादि त्रयोदश, त्रयोदश अन्योन्या भाव, जलादि त्रयोदश क्या है वो बताते हैं टीका में ही, आपको सरल कर देते हैं टीका में। जलादीनी अष्टौ गुणादयश्च पंच पदार्थाः। जलादीनी अष्टौ क्या क्या है?
अब जल तेज जो वायु वायु आकाश काल दिक् आत्मा मनम। जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, ये हो गया 8। गुणादय 5 पदार्थ क्या है? गुण कर्म सामान्य विशेष विशेष। गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 5 और जलादि 8, कुल मिल के 13। अभाव को क्यों नहीं लिया? आगे देखिए टीका में। प्राभाकरेण अभावस्य अधिकरणात्मकत्व अंगीकारात्, प्रभाकर के द्वारा अभाव को अधिकरणात्मक रूप स्वीकार किया गया है। तब जो अभाव है वो अधिकरण रूप ही है, उससे भिन्न नहीं है, इसलिए उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे समझो ये मेरा हस्त जो है ये है भूतल है, ठीक है। यहाँ किसका अभाव है? सर्व। सर्व का अभाव है, सबका अभाव है। तो आप एक एक गिनाओगे, घट का अभाव, पट का अभाव, व्याघ्र का अभाव, सिंह का अभाव, वृक्ष का अभाव, पुरुष का अभाव, गंगा का अभाव, हिमालय का अभाव, तो गिनती पूरी नहीं। तो अभाव क्या है? बोले अभाव को क्या गिनना, भूतल है बस एक। अभाव का अभाव जो है वो अधिकरण रूप है, अधिकरण से भिन्न उसकी गिनती नहीं। तो कोई पूछेगा यहाँ क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? सर्व का अभाव है ये कहोगे कि भूतल मात्र है, बस भूतल है, तो सबका अभाव कहने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभाकर ऐसा मानते हैं, इसलिए तम प्रति एतद अनुमान प्रयोगे चतुर्दश न उक्ता इति भाव। क्योंकि पूर्व पक्ष में कहा था प्राभाकर, तो अभी उत्तर भी प्राभाकर को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। अभाव अधिकरणात्मकत्व है ऐसा स्वीकार किया है। तम प्रति एतद अनुमान प्रयोगे, उनके प्रति अनुमान का प्रयोग हो रहा है। चतुर्दश न उक्ता इति भाव, इसलिए चतुर्दश नहीं बताया गया। तथा च पृथ्वी इतरत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदो न साध्यते पृथिव्याम, किंतु जलादीनां त्रयोदशानां ये त्रयोदश अन्योन्याभावाः त्रयोदशसु प्रत्येकं प्रसिद्धाः। पृथ्वी इतरत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद, इसकी सिद्धि हम नहीं कर सकते, लेकिन जलादीनाम त्रयोदशानाम, जलादि जो त्रयोदश है इनका अन्योन्या भाव इन त्रयोदश में प्रसिद्ध है। एक एक अन्योन्या भाव को लेकर उनका मेलनम, मेलनम का अर्थ है उसको इकट्ठा करना, असेंबली। तो कहीं एक जगह पृथ्वी इतर भेद समझो नहीं भी मिले, लेकिन इतर भेद कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसे अनुमान करते हैं। देखो आगे बताते हैं। तो पृथ्वी इतरत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है, मतलब पृथ्वी से इतरत्व जहां है उसका, उस साध्य की सिद्धि अब पहले नहीं करते। पहले क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो पृथ्वी में ही होगा, पृथ्वी इतरत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद पृथ्वी में होगा, उसको नहीं लेकर जलादि में जो भेद है उसको बताते हैं। किंतु जलादि नाम त्रयोदशानाम ये त्रयोदश अन्योन्या भावाः, वो 13 जो जलादि में है अन्योन्या भाव, वो प्रत्येकम प्रसिद्ध है। कैसे? यथा जलम न तेजो, तेजो वायुर्न, वायुराकाशम न, आकाशम कालो न, कालो दिशा न, दिशा आत्मा न, मतलब एक एक निषेध कर रहे हैं। आत्मा मनो न, मनो गुण न, मनो गुणो न, गुण कर्म न, कर्म सामान्यम न, सामान्यम विशेषो न, विशेषो समवायो न, समवायो जलम न, ऐसे करके 13 दे दिए। इति त्रयोदश भेदाः। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं जलम तेजो न, जलम वायुर्न,
जलम आकाशम न, जलम कालो न, ऐसे। अथवा जलम तेजो न, तेजो जलम न, वायुर आकाशम न, आकाशम वायुर न, दोनों तरफ से अन्योन्य भाव दिखा रहे हैं। इति एवं त्रयोदश भेदाः तेषां मेलनम समुदाय, इनको इकट्ठा कर लो। एक अन्योन्या भाव, एक अन्योन्या भाव, मतलब ये अन्योन्या भाव क्या बता रहे हैं, इनका जो समूह है, समुदाय जो है, कि एक दूसरे से ये भिन्न है। ऐसे पृथ्वी से भिन्न ये सारे मिल जाएंगे आपको। जलादीनाम तावत भेदकूट इति यावत्, इस प्रकार जलादि जो है, जलादीनाम भेदकूट, भेद का समूह, इकट्ठा किया हुआ भेद, इसको पृथ्वी में सिद्ध करेंगे अब। पृथ्व्याम साध्यते, ये हमने दीपिका में देखा। देखो पंक्ति फिर से, जलादि त्रयोदश अन्योन्या भावानां त्रयोदशसु प्रत्येकम प्रसिद्धानां मेलनम पृथिव्याम साध्यते। जलादि त्रयोदश अन्योन्या भावानां, इनका जो अन्योन्या भाव है, त्रयोदशसु प्रत्येकम प्रसिद्धानां, ये त्रयोदश अष्टगुण, अष्टद्रव्य और पंच पदार्थ में प्रसिद्ध है, उनका मेलनम, उनका समुदाय पृथ्वी में सिद्ध करते। ठीक है। तथा च जलादिकम एव प्रत्येकम परस्पर त्रयोदश भेदाधिकरणम प्रसिद्धम, न तो घटादि पृथ्वी इति। जलादिकम प्रत्येकम परस्पर त्रयोदश भेद अधिकरणम प्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध है कि जलादि जो है वो परस्पर त्रयोदश भेद का अधिकरण बनेगा। पृथ्वी भेद का अधिकरण है कि नहीं, वो तो अभी सिद्ध नहीं है, उसको तो सिद्ध करना है, लेकिन अन्य तो सिद्ध है। ऐसे ऐसे मानकर चलते हैं। ननु, अब कोई पूछेगा पृथ्वी में इतर भेद अभी सिद्ध नहीं है, ठीक है, जल में इतर भेद कैसे सिद्ध हुआ, वायु में इतर भेद कैसे सिद्ध हुआ, वहां भी यही आपत्ति आएगी। जैसे पृथ्वी में इतर भेद सिद्ध नहीं है, उसका सपक्ष नहीं मिला, उसका विपक्ष नहीं है। इसी प्रकार कोई कहेगा कि वायु में इतर भेद, तो सारे भेद नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां भी वही समस्या आएगी। इसलिए एक एक भेद लेते हैं कि जो जल है वो तेज है क्या, तो प्रत्यक्ष से वो भेद सिद्ध होगा। जो जल है वो तेज नहीं, जो तेज है वो जल नहीं। ऐसे पृथ्वी पक्ष है, पृथ्वी में त्रयोदश समस्त इतर भेद बताना, इतर का अर्थ है सारे द्रव्य और सारे गुण से भिन्न अनुमान से सिद्ध करना। ननु एवं अन्वयित्व असाधारण्य वारणम कथम भवति इति आकांक्षायाम आह। अन्वयित्व असाधारण्य, पूर्व में दो आपत्ति बताई थी। 120 पृष्ठ पर सबसे पहले जो दिया है दीपिका में, प्रथम पंक्ति देखो, हेतु सत्वे अन्वयित्वम असत्वे असाधारण्यम, तो यही यहाँ पूर्व पक्ष पूछ रहा है। ननु एवं अन्वयित्व असाधारण्यम, इनका वारण कैसे होगा, कथम भवति इति आकांक्षायाम आह। त्रयोदशत्वावच्छिन्न साध्यस्य एकाधिकरण वृत्तित्व अभावात् नान्वयित्व असाधारण्ये। त्रयोदशत्वावच्छिन्न साध्यस्य एकाधिकरण वृत्तित्व अभावात्, त्रयोदशत्व अवच्छिन्न साध्य एक अधिकरण में तो उपलब्ध नहीं है, अभावात्, इसलिए अन्वयित्व न अन्वयित्व असाधारण्य, न अन्वयी होगा न असाधारण दोष होगा। उसको टीका में बताते हैं। जलादि त्रयोदश प्रतियोगिका भेदापि त्रयोदश भेदेश, जलादि त्रयोदश प्रतियोगी के भेद भी त्रयोदश होंगे,
भेदेषु त्रयोदशत्वम न संख्यात्मकम। गुणे, अब ये तो बाकी अन्य वस्तु है, केवल इतना समझ लेना है कि ये जो व्याप्ति होगी वो अन्वय व्यतिरेकी व्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अन्वयी दृष्टांत नहीं मिलेगा कहीं। नहीं तो आप क्या कह दोगे, पृथ्वी इतर भिन्न यथा वायु, जैसे वायु में इतर भेद सबका मिल जाए, एक एक भेद दिया है इसलिए। और जो त्रयोदश है वो संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणे गुणान अंगीकारात्, गुण में गुण संख्या नहीं रह सकती। तो यहाँ भेदेशु, भेद तो संगुण नहीं है, तो क्यों वहां संख्या नहीं रह सकती? क्या उत्तर दोगे? नहीं, लेकिन भेद अगर गुण है तो गुणे गुणान अंगीकारात्। गुणे जो है वो भेदेशु के लिए दिया है, संख्या गुण है वो तो ठीक है। भेद में गुण को स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि भेद एक गुण है। भेद कौन सा गुण है? पृथक आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, पृथक पृथक्त्व। हाँ, पृथक्त्व। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।